है इन सब के बीच एक अलग इंसान भी मौजूद है। तैयार हो जाओ। अब बात स्ट्राइक टीम की जान पर आ गई है। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? इजाजत है। मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। अरे सुनो, कोई सुपरवाइजर को बुलाओ। जिन्वू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। सामान उठाने के लिए। हाँ, इसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। तुझे सच में लगता है ये मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे एक मिनट भी टिक पाएंगे? किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ो। ड्रैगन फायर। अब देखते हैं तेरी शक्तियां और कितनी देर टिक पाती हैं। अच्छा मजाक था। देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। इस सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। बॉस को भी। बस बहुत हो गया। अब मैं तेरी ये बदसलूकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। जायंट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब ड्रैगन फायर। खड़े होने की जरूरत करेगा। बिल्कुल। न किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा। फिर पर लगता है हमारा आना बेकार रहा। जादूगरों की ढाल हटने के बाद उनका बचना मुश्किल होता है। नहीं हो सकता। राइस। आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। हंटर जिन्वू संग। मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। रुक जाओ प्लीज। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। अब हमें चलना चाहिए। यह राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। वैसे मेरे और हंटर जिन्वू संग के बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? एक ए रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सुना है एक एस रैंक लेवल का गेट तुम्हारे हंटर्स पर भारी पड़ गया। हंटर्स गिल्ड ने आज उसे यहाँ बुलाया भी। उसने हमारे लोगों को भी बचाया है। तुम्हें वाकई और एस रैंक हंटर्स चाहिए या? ये बात तुम्हारे गिल्ड के ऊपर भी तो लागू होती है। तुम यहाँ मिनसंग को हमसे छीनने तो नहीं आए हो ना? में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे ये सब क्या चल रहा है? आप सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी जान की बाजी लगाकर समझ नहीं आता। चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। माफ करना पर इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है। तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? करना चाह रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा। मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। सैनिक, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। आपका रीअसेसमेंट अब पूरा हुआ। फियर ऑफ एवरेज को बेच पाऊंगा। से तुम भी ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। तुम्हें तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। सॉरी पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। ज्यादा हमें एक नया एस रैंक हंटर मिला है। मेरे उस ऑफर को ठुकरा दिया है। मुझे भी अपने साथ चलने को कहा है। दो कि ये झूठ है। नहीं डैड, ये सच है। मैं मिस्टर संग के साथ ही काम करूंगा। इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पीछे हटिए प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। आइए, हमें आपका ही इंतजार था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। बिल्कुल ठीक रहेगी। ये हुई ना बात। लगता तो नहीं डिस्काउंट मिलेगा क्या? लेकिन अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। लेकिन कहीं और देखने को नहीं। ये बस एक मजाक था। रुक जाइए। इस आइटम की कीमत आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इतनी कीमत? जरा एक मिनट, मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? 100 मिलियन है, उससे ज्यादा का ही बिकेगा।
100 मिलियन? पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। तुम चुप रहो। अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते। मैं कल ही 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। अरे रे, मैं हूँ जिन्हो यो। दोस्त है क्या? ये तुम्हारी बहन होगी है ना? हाँ बिल्कुल, कल ही हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, जरूरी काम से, है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा। बाहर आ जाओ। टस के तो 4 बॉडीगार्ड थे ना? तुम्हें जिना की रखवाली करनी है, मेरी बहन का ख्याल रखना। इनकी मदद से शायद ये शहर थोड़ा महफूज भी रहे। तुम्हें डीएस टावर में कौन सा काम है? ये समझ लो कि ये एक ट्रेनिंग है। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। मिशन है डीमन सोल्स 2 की आत्मा को कैद करना। ये इनाम कई गुना बेहतर है। सामने आ जाओ। वो भी एक ही बार में। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। मेरी दूसरी टीम बी भी अब खत्म हो चुकी है। लगा नहीं था कोई बीस्ट इन हाई ऑर्ड्स के सामने टिक भी पाएगा। का अगला निशाना होगा ये लोग हैं। मेरे जादुई सैनिक इनके सामने टिक नहीं पाए। काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था, क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है? हाँ लगता है। हार मानती हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारना। ये आवाज, मुझे माफ कर दो, तुम जीते। जो भी हो। ये क्या कर रही हो तुम? को मेरी जान मत लेना। अजीब डीमन है। परमिट तुम्हारे परिवार के पास है। तो मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे परमिट दे देती हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारी असली पहचान क्या है? सब जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जंग किसी भी वक्त हो सकती है। इससे ज्यादा जानकारी देने की इजाजत हमें नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक ही बेहोश हो गई। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो वो रहा राधीरू परिवार का किला। अरे लड़की, तुम ये किस बला को लेकर आ गई? देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस इसी की तलाश थी। तेरा मकसद अब पूरा हो चुका है, तो अब चलते बनो यहाँ से। मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ। तो ठीक है। 90 से ऊपर की मंजिल पर खास शाही परिवार का ही राज चलता है। ये परिवार के जितना ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं है। अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे ये परमिट दे देते? जवाब मिल गया होगा। अब तुम वापस जा सकती हो। क्योंकि यहाँ से खतरा और भी बढ़ने वाला है। सच में इतना नालायक समझते हो? तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। मोनार्क, क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। इसे हरा पाऊंगा? ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। इसका असर दूर तक होता है और ये जानलेवा भी है। इससे पहले कि ऐसा हो, तो तुम जमीन पर आ ही गए। मेरा खंजर बचो कैसे? इस टैंक को बढ़ाना होगा। तू नहीं बचेगा। घर जाओ और अपने डैड से कहो राधेसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल ही गया। इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। और आइस, नाम क्या रखूं? नाम होगा गाइसेल। वैसे मिशन के बदले मुझे र्यून स्टोन मिलने वाला था ना? हाँ, ये रहा।
किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। मेरे लिए वो रास्ता थोड़ा उल्टा पड़ेगा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। वो सर, मेरी बात तो सुनो। हाँ? क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? हाँ, ये जानते हुए भी कि वहाँ योन सियोक के साथ क्या हुआ? मैं इसीलिए तो वहाँ जाना चाहता। अगर तुम मुझे यहाँ मनाने आए मैं हो बस चाहता था तुम्हें ये बात बताओ। पता नहीं वो इसे पी पाएंगी या नहीं। सिस्टम की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मॉम, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम, प्लीज उठ जाइए। मुझे इस तरह सोए हुए कितना वक्त हो गया? 4 साल हो गए हैं मॉम। तुमने जो कहा था वो करके भी दिखाया बेटा। देखो तो कितने बड़े हो गए हो। तुमने मेरी खातिर कुछ ज्यादा ही जोखिम उठाए हैं। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। चिंपू, इटर्नल स्लीप के पेशेंट को होश आ गया? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। हमने उनके टेस्ट भी करवाए। मेरी मेहनत का इससे बड़ा इनाम और कोई हो ही नहीं सकता। तुमने तो 1 हफ्ते से बर्तन ही नहीं धोए। ना, अब से घर का सारा काम मैं खुद संभालूंगी। इन खुशियों के लिए मैंने काफी इंतजार किया है। बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? वैसे मैंने टीवी पर देखा था कि तुम अब हंटर बन गए हो। तुम्हारे पिता हंटर बनने से पहले फायर फाइटर हुआ करते थे। और मेरे अंदर भी, इसीलिए तो मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ, है ना मॉम? तुम्हारे अंदर भी वही बात है। अमेरिका का एक S रैंक हंटर जिसके पास एक देश के बराबर ताकत है। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ वो यहाँ क्यों आया है? यहीं आसपास किसी काम से आया था इसीलिए चला आया, या फिर ऐसा कुछ करने आया है जिससे हम अनजान हैं। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? लेकिन इस वक्त हालात बदल चुके हैं। इतनी दूर से तुमने इसे जान लिया, वहाँ चलकर उन्हें देख सकते हैं। इतने सारे S रैंक हंटर्स एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। वो उसके खिलाफ खुद को रोक क्यों रहे हैं? लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत लगाते ही वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। ये नया हंटर कौन है? सुना है ये जादू कर सकता है। जादू? और ये तो ये वाकई शर्म की बात है। तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? अगर फिजूल में बखेड़ा खड़ा करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। चलो तैयार हो जाओ। एक फ्रेंडली स्पारिंग के लिए। आप सब लोग अगर चाहें तो नियम खुद तय कर सकते हैं। जादूगर और गैर लड़ाकू हंटर्स को अलग ही रखना होगा, क्योंकि उनके लिए अकेले लड़ना मुश्किल होता है। अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा। पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। आज उसी की वजह से मुझे S रैंक हंटर्स का मुकाबला देखने को मिला है। और चाहे इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। उससे ये सब नहीं होगा। ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में। नहीं, मुझे माफ करो। तुमसे जीत ही गया। अब मैं तुम्हें हंटर चाल से भी कमजोर लग रहा हूँ। तभी करके मुझे हंटर बेग की मदद करनी हो। किस तरह का वार था? हमें इसे रोकना चाहिए क्या? ये तो बहुत तेज है। लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसने तो गुसेल कुमामोटो को जमीन पर ही पटक दिया। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी मैं नतीजे को नहीं बदल सका। गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? डीमन के किले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है। हंटर संघ आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है। कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? इससे पहले कि हम शुरू करें, अरे बात तो पूरी होने देते। लोग इसे जादूगर समझते हैं। ये बाकी S रैंक हंटर्स से काफी ऊपर है। ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। मानना पड़ेगा, ये लड़का काफी तेज है। ये इतनी आसानी से मेरे शिकंजे में नहीं आने वाला। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो ये दोनों हंटर्स घायल भी हो सकते हैं। हंटर संग, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। हान कोटो के साथ दो हाथ करने के बाद भी तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था। इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। मैं आ गया मॉम। चलो अंदर आ जाओ जिन्वू। मॉम को पूरे 4 साल बाद होश आया है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता।